with the name of Allah Almighty, Land Revenue Act. Question number 1. Part 1. Question number 1. Define and explain the classes of revenue officers. ये रेवेन्यू ऑफिसर्स की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं with particular reference to their functions and duties under the Land Revenue Act. लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से ऑफिसर करते क्या क्या हैं. PU 2012 discuss various classes of revenue officers, also bring to light the duties to be performed by such officers. ये ऑफिसर्स ड्यूटी क्या परफॉर्म करते हैं 2009, 2013, 15. What are the various classes of revenue officers? Explain their powers and duties 2011. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. My phone number is 033346555305 for complete notes and audio lectures. Answer. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे ऊपर है. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. जब भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नाम आपके जहन में आए तो आपके जहन में इमेज बनना चाहिए कि 10 लोग टेबल के इस तरफ, 10 लोग टेबल के इस तरफ, एक रूम में ये बोर्ड बैठा हुआ है. हाईएस्ट अथॉरिटी ओवर लैंड. लैंड की सबसे बड़ी अथॉरिटी है. एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एटसेट्रा. और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे बड़ी पावर, रेवेन्यू पैसा टैक्स जो कि एग्रीकल्चरल ज़मीन के ऊपर लगाया जाता है. ज़मींदारों को कहा जाता है कि गवर्नमेंट को जगह टैक्स भी दो, रेवेन्यू भी दो. तो उस मामले को चलाने की सबसे बड़ी अथॉरिटी ये बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. जुरिस्डिक्शन इन ऑल ओवर द प्रोविंस. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक सूबे का होता है. जैसे केरला एक सूबा है इंडिया का, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस सब का सरबराह है. हाईएस्ट कोर्ट. यही हाईएस्ट कोर्ट है ऑफ अपील एंड रिवीजन. किसी का ज़्यादा टैक्स लग गया, ज़मीन पर ज़्यादा रेवेन्यू से लिया गया, तो अगर उसने अपील करनी है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में करेगा. अगर किसी ने अपने किसी केस की रिवीजन करानी है कि जनाब मेरे मामले को दोबारा शुरू से देखा जाए, तो अपील, रिवीजन, हाईएस्ट कोर्ट कौन है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ड्यूटीज़ क्या हैं इसकी, और यही ड्यूटीज़ इसकी पावर्स भी हैं. एग्ज़ाम में पावर्स पूछे तो पावर्स की हेडिंग सारी बना दें, ड्यूटीज़ पूछे तो ड्यूटीज़ की. सुपरविजन. तमाम निचले ऑफिस को, नीचे वाले तमाम ऑफिसर्स को या काम करने वाली तमाम मशीनरी को, लैंड रेवेन्यू के तमाम ऑफिसर्स की सुपरविजन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है. तमाम बाकी ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है. तमाम ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है. डिटरमाइन ड्यूटीज़. तमाम ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ कौन लगाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाता है. हेयरिंग ऑफ अपील अगेंस्ट ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स. किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ किसी ने अपील कर दी, इल्ज़ाम दे दिया, तो वो केस हेयरिंग कौन करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा. मेकिंग रूल्स. ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नए कवानीन असूल मरतब करता है. रिवीजन्स ऑफ डिक्रीज. कोई फैसला कर दिया गया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फैसला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोई फैसला कर दिया है, उस फैसले को अगर रिवाइज करना है, दोबारा उसको देखना है, दोबारा उसकी जांच पड़ताल करनी है, तो वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा. क्यों किसी फैसले की जांच पड़ताल रिवीजन करनी पड़ती है? कीपिंग इन व्यू न्यू सर्कमस्टेंसेस. नए सर्कमस्टेंसेस को मद्देनज़र रखा जाता है. डिस्कवरी कोई नई आ गई है तो फैसले बदलने पड़ेंगे. एविडेंस कोई नए सामने आ गए हैं तो किए हुए फैसलों को फिर बदलना पड़ेगा. मिस्टेक कोई आ गई है, रिकॉर्ड के अंदर सामने आ गई मिस्टेक,
देयर वॉज अ मिस्टेक इन द रिकॉर्ड, और इस मिस्टेक की बिना पर हमने फैसला कर दिया, रिवीजन करनी पड़ेगी, दोबारा देखना पड़ेगा मामले को। सो आपने इतनी बातें सुनी हैं, कोई 5 बातें भी आपको याद रहेंगी तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आप लिख सकते हैं, 5 नंबर का आएगा। तमाम ऑफिसर्स की बात होगी तो फिर ये 5 नंबर में डिवाइड हो जाएगा। 2, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। एग्जेक्टिव का मतलब ऐसे आला होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इंचार्ज ऑफ अ डिवीजन। ये एक डिवीजन का इंचार्ज होता है। याद रखें, एक कंट्री होता है, कंट्री के अंदर प्रोविंस होते हैं। पाकिस्तान के 6 प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस के अंदर फिर डिवीजन्स होती हैं। पंजाब की 7 डिवीजन्स हैं। डिवीजन के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, इंचार्ज ऑफ अ डिवीजन, ये डिवीजन का इंचार्ज है। पंजाब की एक डिवीजन लाहौर है, एक डिवीजन मुल्तान है, एक डिवीजन डीजी खान है। इंचार्ज ऑफ अ डिवीजन, ये एक डिवीजन का इंचार्ज होता है। कंट्रोल ओवर ऑल ऑफिसर्स, तमाम डिवीजन के ऑफिसर्स पर कंट्रोल इसका होता है। ही इज अपॉइंटेड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत इसकी अपॉइंटमेंट होती है। ड्यूटीज़ क्या हैं या पावर्स क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, ये तमाम नीचे वाले ऑफिसर्स को, जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर है, इंस्पेक्टर्स हैं, उनको ड्यूटी, उनको उनके काम देता है। तुमने ये काम करना है, आपने इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। विथड्रॉ, ये किसी केस को किसी से वापस ले सकता है। किसी ज़मींदार का केस किसी एक रेवेन्यू ऑफिसर को इसने जिम्मे लगाया है, वो रेवेन्यू ऑफिसर काम नहीं कर रहा, तो ये उससे विथड्रॉ करेगा। इस केस को ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी और को दे सकता है, किसी और ऑफिसर को। डिसाइड, फैसला कर सकता है खुद किसी पेंडिंग केस का। ये था एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। थर्ड, कलेक्टर, एक तो हमारा दोस्त भी है केरला के अंदर, कलेक्टर, रेवेन्यू हेड ऑफ अ डिवीजन। ये किसी डिवीजन के अंदर रेवेन्यू का हेड होता है। टैक्स, पैसा जो इकट्ठा होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जो पैसा लेती है किसी भी ज़मींदार से, तो ये रेवेन्यू का हेड है। हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का भी हेड है। अपॉइंटेड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, ड्यूटीज़ क्या है इसकी? डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, अपने से नीचे रेवेन्यू ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स